भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिला होगा। पूरे यूट्यूब में ऐसा उपाय और ऐसी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं अभी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। पूज्य गुरुदेव ने पूरे अपने साल मतलब जितने भी उन्होंने कथा की है ना, ज़िंदगी में केवल और केवल एक बार ये उपाय बताया है। और वही मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि जो महिलाएं सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने जाती हैं, क्या वो सही है? क्या आप कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ गलतियाँ हो रही हैं? हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये उपाय बिल्कुल आपको ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये उपाय आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, जो महिलाएं सुबह उठ के पूजा करती हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई गलती नहीं है कि आप कोई गलती कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन गलतियां हो कहाँ रही हैं वो चीज़ समझिए। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि गुरुदेव, हम तो खूब पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ करते हैं, लेकिन तो भी हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, हमारे साथ बुरा ही बुरा होता है, उसका कुछ निवारण बता दें। बहुत सारे लोग गुरुदेव कहते हैं कि हम तो सबकी मदद भी करते हैं, किसी के बारे में हम लोग गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन तो भी हमारी ज़िंदगी में सब गलत ही गलत होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा। क्या है? मतलब पैसे की कमी आ रही है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो कृपया करके कुछ ना कुछ हमको उपाय बता दें। देखिए, गुरुदेव ने साफ साफ बोला है कि आप करते सब अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं ना, इसी के कारण आपके घर में माता लक्ष्मी टिकती नहीं है, और इसी के कारण आपके घर में पैसा भी नहीं टिकता। तो करें क्या? चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको करना क्या है, इस उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, जो महिलाएं सुबह उठती हैं, नहाती धोती हैं और सीधे पूजा पाठ करती हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, बिना झाड़ू पोंछा के आप पूजा पाठ करने मत बैठिए। जब तक आपका घर स्वच्छ नहीं होगा, तब तक पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं होगा। आप कितना भी पूजा पाठ करिए, लेकिन अगर आपका घर स्वच्छ नहीं है या फिर अगल बगल की चीज़ें स्वच्छ नहीं है, आपकी रसोई स्वच्छ नहीं है, तो पूजा पाठ करने की कोई मतलब नहीं है। दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करेगी ही करेगी। तो आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बर्तन जूठे पड़े हैं रात के, पोछा लगा नहीं है, झाड़ू लगा नहीं है, और वो सीधे सुबह उठ के सीधे पूजा करने जा रहे हैं। ये आपको गलत है। आप सबसे सुबह पहले उठिए, झाड़ू पोंछा करिए। बर्तन जो भी अगर आपने रात को धुल लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं धुल पाए हैं कि आप सुबह धोते हैं, तो कोई बात नहीं, पहले बर्तन धुलिए। घर की साफ़ सफाई के बाद नहा के धो के बढ़िया फिर पूजा पाठ में बैठिए। ऐसा नहीं कि घर कचड़े से लदा हो, गंदा पड़ा हो और आप सीधे पूजा पाठ करने में बैठ जाए। इस तरह में प्रभु कभी खुश नहीं होंगे, ठीक। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं कि झाड़ू पोंछा कुछ नहीं करेंगे और सीधे पूजा पाठ करने बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सबसे पहले सब ये करके, भले लेट हो जाए, मतलब ठीक है, आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर पा रहे हैं कि 5 बजे नहीं कर पाए, आप 7 बजे कर लिए, 7:30 कर लीजिए, लेकिन घर स्वच्छ होना चाहिए, घर साफ़ होना चाहिए, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, जो लोगों का ये सवाल है कि हम करते तो सब अच्छा है, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। हम सब अच्छा करते हैं, लेकिन अंत में आके क्या होता है कि हमारे घर में पैसे की दिक्कत, इसकी कमी, उसकी कमी हो रही है। तो कृपया करके इसका भी निवारण बता दें। तब गुरुदेव ने इसका निवारण बताया है। निवारण क्या बताया है? देखिए, इस उपाय में गुरुदेव ने देखा है कि क्या बताया है। देखिए, सबसे पहले आप लोग जाके फ्रिज खोलिए अपनी, क्या खोलिए? फ्रिज खोलिए, और फ्रिज में देखिए कि क्या आपके घर में नींबू है। आप बोलोगे हाँ, फ्रिज खोला है, ठीक है। फिर देखिए, क्या आपके घर में मिर्ची भी है फ्रिज में? आप बोलोगे हाँ, मिर्ची भी है। फिर आप देखिए कि क्या ये एक साथ रखे हैं एक डलिए में? आप बोलोगे हाँ, एक साथ ही तो रखे हैं। जैसे अदरक रखी होती है, धनिया पत्ती रखी होती है, वैसे ही नींबू और मिर्ची रखे हैं। यही गलती है, इसको आपको खुश नहीं होना। यही आपके जीवन में जो गलती है वो यहीं से हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ। माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आपस में बहनें हैं। क्या है? माता लक्ष्मी जो है और जो दरिद्रता है, वो आपस में दोनों बहनें हैं, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि जहाँ माता लक्ष्मी होती हैं वहाँ दरिद्रता का वास नहीं होता, और जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास
बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने देखा होगा बहुत जगह, अपने घर में देखा होगा, गाड़ियों में देखा होगा, बहुत सारे दुकानों के बाहर देखा होगा, क्या करते हैं हम लोग अपने घर के बाहर नींबू और मिर्ची एक रस्सी में छोटी बांध के टंगा देते हैं। क्यों टंगाते हैं, क्यों हम लोग तिजोरी में क्यों नहीं रखते? उससे बोलते हैं ना कि नींबू मिर्ची लगाओगे तो बुरी नज़र नहीं आएगी। तो हम लोग बाहर ही क्यों लगाते हैं, अंदर क्यों नहीं लगाते? एक बड़ा सवाल है। आप सोचोगे ना कि अगर बुरी नज़र है, ठीक है हम अंदर रखेंगे ना, बाहर क्यों टंगाना? बाहर इसलिए टंगाना क्योंकि नींबू और मिर्ची को देख के जो माता लक्ष्मी की बहन है दरिद्रता, वो मतलब आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है। अगर आपने ठीक उसको घर के अंदर रखा तो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी, और जैसे ही वो अपने घर के अंदर प्रवेश की, माता लक्ष्मी तुरंत लौट जाएंगी। अगर माता लक्ष्मी आ भी रही हैं तो दरिद्रता को देख के लौट जाएंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग घर के बाहर नींबू मिर्ची लगते हैं ताकि दरिद्रता आए उसको देखते हुए, लेकिन वो देख के तुरंत लौट जाए। और जहाँ दरिद्रता नहीं है वहाँ माता लक्ष्मी का प्रवेश है। तो उम्मीद करता हूँ आज के दो उपाय, बहुत ही छोटी सी वीडियो मैंने बताया था क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बताया था, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दबा के आप लाइक करिए और कमेंट करिए हर हर महादेव।